क्यों बनाया? महाराष्ट्र में पहले निर्मल निकाय लोगों की मदद करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि शिवसेना से पुरानी बीजेपी भी नहीं, शिवसेना ही सबसे पुरानी जो है पार्टी है। तो इन्होंने गठन कोई इलेक्शन लड़ने का काम न करने का शपथ बाला साहब ठाकरे ने लिया था और कहा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लोगों की मदद करेंगे। और सभी को शिवसेना परिवार में काफी लोगों को जोड़ा और उसके बाद उन्होंने गरीब निसहाय बीमार लोगों की तीमारदारी करते हुए और लोगों के बीच में जा करके अपनी पैठ बनाई और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, लाखों लोग शिवसेना में जुड़ गए। तो शिवसेना के कुछ पदाधिकारियों ने कहा कि इलेक्शन लड़ा जाए, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी ने मना कर दिया। वो इलेक्शन के पक्ष में नहीं थे, राजनीति के पक्ष में नहीं थे, वो कभी भी राजनीति पूर्ण वार्ता नहीं करते थे, वो राष्ट्र हित देश हित में हमेशा वार्ता करते थे। जिस पर लोग नहीं माने, जो संस्थागत थे, कहा ठीक है लड़ो। पहली बार शिवसेना जब चुनाव में उतरी तो उसने पूरे महाराष्ट्र में अपना पूरे शहर में परचम फैलाया और काफी बीएमसी में अपना कब्जा किया, जहां पर केवल शिवसेना ही शिवसेना। तब से आज तक शिवसेना का बीएमसी पर कब्जा चला रहा है, यानी नगर पालिका परिषद पर। उसके बाद लोगों ने कहा चलो विधायक और जिला पंचायत का चुनाव लड़ा जाए शिवसेना के तत्वाधान में। तो शिवसेना के तत्वाधान में जिला पंचायत, तो काफी जिला अध्यक्ष भी उनके हैं, पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष भी हुए। और आज अब तो शिवसेना का ये हुआ कि शिवसेना ने कभी कांग्रेस को लाइक नहीं किया। एक बार बाला साहब ठाकरे जी को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बुलवाया। उन्होंने कहा है शिवसेना क्या है, हमारी सेना थल सेना, नभ सेना, जल सेना, वायु सेना, ये तो सेना है, लेकिन ये चौथी सेना कहाँ से आ गई? तो वहां का जो उनका प्रमुख चीफ सेक्रेटरी था माननीय प्रधानमंत्री जी का, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, उसने कहा उसके चीफ हैं उसके जो हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे, जरा ठाकरे जी को बुलाइए। बुलाया उन्होंने, दिल्ली गए तो दिल्ली में उनका सम्मान नहीं किया गया, उनको बैठने को नहीं कहा गया और ऐसे ही खड़े होकर वार्ता कराई इंदिरा गांधी ने। बाला साहब ठाकरे जी ने कुछ नहीं बोला, वो सब सुनते गए और उसके बाद बाहर निकले। तो एक संवाददाता ने कहा कि बताइए आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर क्या बात गुफ्तगू की, कौन सी वार्ता हुई, क्या महाराष्ट्र के लिए सौगात ले जाने आए थे? तो उन्होंने और कुछ नहीं सुना, क्योंकि उनके पास समय था नहीं, से उन्हें निकलना था। विश्व हिंदुस्तान के संवाददाता ने पूछा था, उनको दो तमाचे जड़ जड़ के धाए धाए धरे और चलते बने, कहे जा रहा हूँ यही छाप दीजिएगा, यही लेने आया हूँ, जो दिया है यही छाप देना। बाला साहब ठाकरे जी ने मारा। हमारे बाला साहब ठाकरे जी ने कभी किसी पेपर में जाके कोई बयानबाजी नहीं की, उनका खुद का पेपर था मुफ्त सामना, उसी में कई प्रकार की न्यूज छपती है, मराठी में छपती है, पंजाबी में छपती है, हिंदी में छपती है, इंग्लिश यानी अंग्रेजी में भी छपती है। तो इस तरीके से शिवसेना का हमारा अपना प्रोग्राम रहा और काफी लोग शिवसेना में जुड़े। आज जो हमारे शिंदे जी हैं, इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर 7 सांसद हैं और 43 विधायक हैं हमारे पास। आदरणीय शिंदे जी जो है मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में और उनके नेतृत्व में हमारी शिवसेना चल रही है। पहले जब शिवसेना थी, जब तक बाला साहब ठाकरे रहे, तब तो शिवसेना का बोलबाला था। बहराइच में कई जिला प्रमुख हुए, कुछ लोगों ने हिंदुस्तान जो है न्यूज वाले ने बदतमीजी करी थी, हमारे पूर्व के शिव सैनिक यहाँ बहुत दमखम के थे, पूरा जो है उसमें के कुछ साथी अभी भी हैं, बताया करते हैं। और आप ही के ग्राम सभा से हैं लोग, सिद्धहीर ग्राम सभा से, उन्होंने हिंदुस्तान पेपर का ऑफिस ही तोड़ दिया था, बड़ा बवाल हुआ, पुलिस पीछे लगी। बाला साहब ठाकरे जी ने सीधे कहा था कि हम अपने शिव सैनिकों को निकाल करके बम डलवाएंगे शहर पर, रोकना हो रोक लेना, क्या बम डलवाना क्या चाहते हो? सब मामला रफा दफा होगा। एक ही फोन, तब फोन नहीं था, तार आया था, तार डीएफ को। तो हमारे बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के प्रति, पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत सजगता से काम करते थे
उनको किंचित मात्र कोई तकलीफ न पहुंचे अगर उन तक वार्ता पहुंचती थी। लेकिन अब हमारे जो सिंधे जी हैं वह भी कार्यकर्ता के लिए तन मन धन से जुड़ते हैं। हमने अयोध्या में आदरणीय सिंधे जी आए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री रामलला के दर्शन करने। उन्होंने साफ डीआईजी महोदय को कहा, डीआईजी महोदय उनके ड्यूटी में लगे हुए थे, रक्षा सुरक्षा में पूरी कंपनी लगी हुई थी, और उन्होंने कहा देखिए मैं टॉनिक जरूर लेता हूँ। तो उन्होंने पूछा सर कौन सी टॉनिक? कहीं जनता की टॉनिक, उनके कार्यकर्ता बहुत थी। मैं जब तक कार्यकर्ताओं के बगल में बैठ कर चाय नहीं पीता, उनके साथ बैठता नहीं, बतियाता नहीं, उनका हाल चाल नहीं पूछता, तब तक मुझे ताकत नहीं होती। तो हमारे जो बाला साहब ठाकरे हैं, हमारे जो बाला साहब ठाकरे हैं, वह हस्ती थे कि एक बार कुछ लोगों ने, आज देखिए भाजपा की सरकार है, हम उनके साथ में भी हैं, और लोग अमरनाथ यात्रा करने जा रहे थे और वहां बदतमीजी करी गई। हज की यात्रा में पाकिस्तानी भी हमारे भारत से ही होकर जाते हैं, अलग से नहीं जाते हैं। बाला साहब ठाकरे ने कहा था एक भी जहाज जाने नहीं दूंगा, और उसके बाद भारत सरकार से कहा कि जाओ तुम आराम से, कोई सेना मत लगाओ, बाबा बर्फानी के दर्शन ऐसे होंगे, कोई एक चीटी नहीं मारी गई। तो बाला साहब ठाकरे हमारे जितना भी उनके शक्तियां थी वो अद्वितीय थी। वो आदित्य पुरुष थे, आदि पुरुष थे, देव पुरुष थे। उनको जितना भी सम्मान पूरे देश में मिले उतना कम है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए बहुत